15। अकेला बत्तख। ट्रॉट और कैप्टन बिल जादुई फूल के सामने खड़े थे, वास्तव में वहीं जड़वत खड़े थे। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है, कप्तान? छोटी लड़की ने एक लंबी सांस लेकर पूछा, क्योंकि वह घंटों से वहां खड़ी थी। ठीक है, नाविक ने उत्तर दिया, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं खा नहीं सकता, ट्रॉट, यदि रात का खाना उपलब्ध होता, लेकिन मुझे लगता है कि बूढ़े लोगों को उतनी भूख नहीं लगती जितनी युवाओं को लगती है। मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है, कैप्टन बिल, उसने सोच समझकर कहा। उम्र से फर्क पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आकार से ज्यादा फर्क पड़ेगा। चूंकि आप मुझसे दोगुने बड़े हैं, इसलिए आपको दोगुनी भूख लगनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसा ही करूंगा, उसने फिर कहा, क्योंकि मैं इसे कुछ और समय तक झेल सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ग्लास कैट जल्दी आएगी, और मुझे उम्मीद है कि जादूगर हमारे पास आने में समय बर्बाद नहीं करेगा। ट्रॉट ने फिर से आह भरी और अद्भुत जादुई फूल को देखा, क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। अभी अभी गुलाबी चपरासी के एक प्यारे से समूह में कलियां खिली और खिली थीं, लेकिन जल्द ही वे मुरझा गईं, और उनकी जगह गहरे नीले रंग की लिली के ढेर ने ले ली। फिर पौधे पर कुछ पीले गुलदाउदी खिले, और जब उन्होंने अपनी सभी पंखुड़ियां खोल ली और पूर्णता प्राप्त कर ली, तो उन्होंने लाल रंग के धब्बे वाले बहुत सारे सफ़ेद फूलों की गेंदों को जन्म दिया, एक ऐसा फूल जिसे ट्रॉट ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन मैं फूलों और फूलों और फूलों को देखते हुए बहुत थक जाती हूँ, उसने अधीरता से कहा। वे बहुत सुंदर हैं, कैप्टन बिल ने कहा। मैं जानता हूँ, और अगर कोई व्यक्ति जादुई फूल को देखने के लिए जब चाहे तब आ सकता है, तो यह अच्छी बात होगी, लेकिन चाहे आप चाहें या न चाहें, उसे खड़े होकर देखना उतना मज़ेदार नहीं है। मैं चाहता हूँ, कैप्टन बिल, कि यह फूल कुछ समय के लिए फूलों के बजाय फल उगाए। उसने अभी कुछ कहा ही था कि लाल धब्बों वाली सफ़ेद गेंदें फीकी पड़ गईं और उनकी जगह ढेर सारे सुंदर पके आड़ू आ गए। आश्चर्य और खुशी की मिश्रित चीख के साथ ट्रॉट ने हाथ बढ़ाया और झाड़ी से एक आड़ू तोड़कर खाने लगा, उसे स्वादिष्ट पाया। कैप्टन बिल लड़की की इच्छा इतनी जल्दी पूरी होने पर कुछ हद तक चकित थे, इसलिए इससे पहले कि वो आड़ू उठा पाते वे फीके पड़ गए और उनकी जगह केले आ गए। एक ले लो, कैप्टन, ट्रॉट ने चिल्लाया, और आड़ू खाते हुए भी उसने अपने दूसरे हाथ से एक केला पकड़ा और उसे झाड़ी से तोड़ लिया। बूढ़ा नाविक अभी भी हैरान था। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब केले गायब हो गए थे और उनकी जगह नींबू ने ले ली थी। अरे, ट्रॉट चिल्लाया, तुम ये चीजें नहीं खा सकते, लेकिन सावधान रहो, कप्तान, किसी और चीज के लिए। इसके बाद नारियल आया, लेकिन कैप्टन बिल ने अपना सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, हम उन्हें तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उन्हें तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, वैसे भी एक ले लो, ट्रॉट ने सलाह दी, लेकिन अब नारियल गायब हो चुके थे, और उनकी जगह एक गहरे बैंगनी, नाशपाती के आकार का फल आ गया था जो उनके लिए अज्ञात था। कैप्टन बिल फिर से हिचकिचाए, और ट्रॉट ने उनसे कहा, तुम्हें भी मेरी तरह एक आड़ू और एक केला लेना चाहिए था। अगर तुम सावधान नहीं रहे, कप्तान, तो तुम अपने सारे मौके खो दोगे। लो, मैं अपना केला तुम्हारे साथ बांट लूंगा। जब वह बोल रही थी, जादुई पौधा हर शाखा पर उग रहे बड़े बड़े लाल सिबों से ढका हुआ था, और कैप्टन बिल ने अब और संकोच नहीं किया। उसने दोनों हाथों से 2 सेब उठाए, जबकि ट्रॉट के पास सिर्फ एक सेब लेने का समय था, उसके बाद वे खत्म हो गए। यह आश्चर्यजनक है, नाविक ने सेब चबाते हुए कहा, कैसे ये फल तब तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उन्हें तोड़ नहीं लेते, लेकिन अगर उन्हें झाड़ी में छोड़ दे तो वे हवा में ही गायब हो जाते हैं। पूरी बात अजीब है, लड़की ने कहा, और यह किसी और देश में नहीं हो सकता, सिवाय इसके जहां जादू इतना आम है। ये नींबू हैं, इन्हें मत तोड़ो, क्योंकि ये तुम्हारे मुंह को सिकोड़ देंगे, और ओह, ये बेर आ रहे हैं। और उसने अपने सेब को अपनी एप्रन की जेब में रखा और 3 बेर निकाले, हर बेर लगभग एक अंडे जितना बड़ा था, इससे पहले कि वे गायब हो जाएं। कैप्टन बिल को भी कुछ बेर मिले, लेकिन दोनों इतने भूखे थे कि वे और अधिक समय तक उपवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने सेब और बेर खाने शुरू कर दिए और जादुई झाड़ी को एक के बाद एक कई तरह के फल देने लगे।
कैप्टन एक बार एक बढ़िया खरबूजा चुनने के लिए रुके, जिसे उन्होंने अपनी बांह के नीचे रखा, और ट्रॉट ने बेर खत्म करने के बाद मुट्ठी भर चेरी और एक संतरा लिया। लेकिन जब झाड़ी पर लगभग हर तरह का फल आ गया तो फसल बंद हो गई और उस पर पहले की तरह केवल फूल खिलने लगे। मुझे आश्चर्य है कि यह वापस क्यों बदल गया, ट्रॉट ने सोचा, जो चिंतित नहीं थी क्योंकि उसके पास अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त फल थे। ठीक है, तुमने केवल यही चाहा था कि यह कुछ समय के लिए फल दे, नाविक ने कहा, और ऐसा हुआ। शायद अगर तुमने हमेशा के लिए कहा होता, ट्रॉट, तो ये हमेशा फल ही देता। लेकिन मेरी इच्छा क्यों मानी जाए? लड़की ने पूछा। मैं कोई परी या जादूगर या कोई जादू करने वाली नहीं हूँ। मैं अनुमान लगाता हूँ, कैप्टन बिल ने उत्तर दिया, कि यह छोटा सा द्वीप एक जादुई द्वीप है, और इस पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति झाड़ी को बता सकता है कि उसे क्या उगाना है, और वो उसे उगाएगी। क्या आपको लगता है कि मैं कुछ और चाह सकती हूँ, कप्तान, और वह मुझे मिल सकता है? उसने उत्सुकता से पूछा। तुम क्या सोच रहे हो, ट्रॉट? मैं ये कामना कर रहा हूँ कि हमारे पैरों की ये जड़ें गायब हो जाएं और हम स्वतंत्र हो जाएं। कोशिश करो, ट्रॉट। सो उसने ये कोशिश की, लेकिन उसकी इच्छा का कोई असर नहीं हुआ। आप स्वयं प्रयास करें, कप्तान, उसने सुझाव दिया। तब कैप्टन बिल ने स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन कोई बेहतर परिणाम नहीं मिला। नहीं, उसने कहा, इसका कोई फायदा नहीं है, इच्छाएं केवल जादुई पौधे को प्रभावित करती हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि हम इसे फल दे सकते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि जादूगर के हमारे पास पहुंचने से पहले हम भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन मैं यहाँ इतनी देर तक खड़ी खड़ी थक गई हूँ, लड़की ने शिकायत की। अगर मैं सिर्फ एक पैर उठाकर आराम कर सकूं, तो मुझे बेहतर महसूस होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही है, ट्रॉट। मैंने देखा है कि अगर आपको कोई काम करना है और आप खुद को रोक नहीं सकते, तो ये बहुत जल्दी ही आपके लिए मुश्किल बन जाता है। ट्रॉट ने सोच समझकर कहा, जो लोग अपने पैर ऊपर उठा सकते हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि यह कितना बड़ा वरदान है। मुझे पहले कभी नहीं पता था कि जब भी मन करे, एक पैर ऊपर उठाना और फिर दूसरा पैर ऊपर उठाना कितना मजेदार होता है। नाविक ने उत्तर दिया, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी लोग सराहना नहीं करते। अगर कोई चीज आपकी सांस रोक दे, तो आप सोचेंगे कि आराम से सांस लेना जीवन की सबसे अच्छी चीज है। जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है, तो उसे एहसास नहीं होता कि यह कितना आनंददायक है, लेकिन जब वह बीमार होता है, तो उसे याद आता है कि वह कब स्वस्थ था, और वह चाहता है कि वह समय वापस आ जाए। अधिकांश लोग भगवान को 2 अच्छे पैर देने के लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं, जब तक कि वे उनमें से एक को नहीं देते, जैसा कि मैंने किया, और तब बहुत देर हो चुकी होती है, सिवाय इसके कि वे भगवान को एक पैर छोड़ने के लिए धन्यवाद दें। आपका लकड़ी का पैर इतना भी बुरा नहीं है, कप्तान, उसने उसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हुए टिप्पणी की। वैसे भी, ये जादुई द्वीप पर जड़ नहीं जमा सकता जैसे हमारे मांस के पैर जमाते हैं। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, कैप्टन बिल ने कहा। वह हमारी ओर क्यों तैर रहा है, ट्रॉट? उन्होंने मैजिक फ्लावर और पानी के उस पार देखते हुए कहा। लड़की ने भी देखा और फिर उसने जवाब दिया, ये किसी प्रकार का पक्षी है। ये बत्तख जैसा है, लेकिन मैंने कभी बत्तख को इतने सारे रंगों में नहीं देखा। पक्षी तेजी से और शान से जादुई द्वीप की ओर तैरा, और जैसे जैसे वह करीब आया, उसके खूबसूरत रंग बिरंगे पंखों ने उन्हें चकित कर दिया। पंख चमकीले हरे, नीली और बैंगनी रंग के कई रंगों के थे, और उसका सिर पीले रंग का था और उस पर लाल पंख थे, और उसकी पूंछ में गुलाबी, सफ़ेद और बैंगनी रंग थे। जब वह द्वीप पर पहुंचा, तो वह किनारे पर आया और उनके पास पहुंचा, धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए और अपना सिर पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ घुमाते हुए, ताकि वह लड़की और नाविक को बेहतर तरीके से देख सके। तुम अजनबी हो, पक्षी ने कहा, उनके पास आकर रुक गया, और तुम्हें जादुई द्वीप ने पकड़ लिया है और कैदी बना लिया है। हाँ, ट्रॉट ने आह भरते हुए कहा, हम जड़ें जमा चुके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तुम छोटे होते जाओगे, पक्षी ने कहा। तुम हर दिन छोटे होते जाओगे, जब तक कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा।
इस जादुई द्वीप पर यही आम बात है। आपको इसके बारे में कैसे पता चला और आप कौन हैं? कैप्टन बिल ने पूछा। मैं अकेला बत्तख हूँ, पक्षी ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि तुमने मेरे बारे में सुना है। नहीं, ट्रॉट ने कहा, मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा किया है। आपको अकेलापन किस बात से महसूस होता है? क्यों, मेरा तो कोई परिवार या कोई रिश्तेदार नहीं है, बत्तख ने उत्तर दिया। क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? कोई दोस्त नहीं, और मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। मैं बहुत समय से जी रहा हूँ, और मुझे हमेशा जीना है, क्योंकि मैं उसकी धरती से हूँ, जहाँ कोई भी जीवित प्राणी नहीं मरता। सोचिए कि साल दर साल मैं बिना किसी दोस्त, परिवार और कुछ भी करने के बिना जी रहा हूँ। क्या आपको आश्चर्य है कि मैं अकेला हूँ? कैप्टन बिल ने पूछा, आप कुछ दोस्त क्यों नहीं बनाते और कुछ करने का प्रयास क्यों नहीं करते? मैं दोस्त नहीं बना सकता क्योंकि मैं जिससे भी मिलता हूँ, पक्षी, जानवर या व्यक्ति, वह मुझे अप्रिय लगता है। कुछ ही मिनटों में मैं आपकी संगति को और अधिक सहन नहीं कर पाऊंगा, और फिर मैं चला जाऊंगा और आपको छोड़ दूंगा, अकेला बत्तख बोला। और जहां तक कुछ भी करने की बात है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं जो भी मिलता हूँ, वो कुछ न कुछ करता रहता है, इसलिए मैंने तय कर लिया है कि यह सामान्य और नीरस है और मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ। क्या तुम्हें अपने भोजन के लिए शिकार नहीं करना पड़ता? ट्रॉट ने पूछा। नहीं, नदी के किनारे थोड़ी दूर पर स्थित मेरे हीरे के महल में मुझे जादुई तरीके से भोजन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन मैं शायद ही कभी खाता हूँ, क्योंकि यह बहुत आम बात है। आप अवश्य ही जादूगर बत्तख होंगे, कैप्टन बिल ने टिप्पणी की। ऐसा किस लिए? खैर, साधारण बत्तखों के पास आपके जैसे हीरे के महल और जादुई भोजन नहीं होते। सच है, और यही एक और कारण है कि मैं अकेला हूँ। आपको याद रखना चाहिए कि मैं उसकी भूमि में एकमात्र बत्तख हूँ, और मैं बाहरी दुनिया के किसी भी अन्य बत्तख की तरह नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आपको अकेले रहना पसंद है, कैप्टन बिल ने कहा। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुझे ये बिल्कुल पसंद है, बत्तख ने उत्तर दिया, लेकिन चूंकि ऐसा लगता है कि यह मेरा भाग्य है, इसलिए मुझे इस पर गर्व है। आप कैसे मान लेते हैं कि एक भी अकेला बत्तख उस देश में हो सकता है? ट्रॉट ने आश्चर्य से पूछा। मैं कई साल पहले इसका कारण जानता था, लेकिन अब मैं इसे पूरी तरह भूल चुका हूँ, बत्तख ने कहा। किसी चीज़ का कारण कभी भी उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि वह चीज़ खुद होती है, इसलिए किसी और चीज़ को याद रखने का कोई फायदा नहीं है, सिवाय इस तथ्य के कि मैं अकेला हूँ। ट्रॉट ने कहा, मुझे लगता है कि अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, और फिर आपको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे और आप अकेलेपन से दूर रहेंगे। अब तुम अप्रिय हो रहे हो, अकेला बत्तख बोला, और मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। क्या तुम हमारी कोई मदद नहीं कर सकते? लड़की ने विनती की। अगर तुम में कोई जादू है, तो तुम हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो। मेरे पास इतना शक्तिशाली कोई जादू नहीं है कि मैं तुम्हें जादुई द्वीप से बाहर निकाल सकूं, लोनसम डक ने उत्तर दिया। मेरे पास जो जादू है, वो बहुत सरल है, लेकिन मैं इसे अपनी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त पाता हूँ। ट्रॉट ने कहा, यदि हम थोड़ी देर बैठ सकें, तो हम बेहतर तरीके से सहन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बैठने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम्हें इसे सहना होगा, अकेली बत्तख ने कहा। शायद आपके पास हमें 2 स्टूल देने के लिए पर्याप्त जादू है, कैप्टन बिल ने सुझाव दिया। जवाब मिला, बत्तख को यह नहीं पता होना चाहिए कि मल क्या होता है। लेकिन तुम बाकी सभी बत्तखों से अलग हो, ये सच है। अजीब प्राणी ने एक पल के लिए सोचा, अपनी गोल काली आंखों से उन्हें घूरते हुए। फिर उसने कहा, कभी कभी, जब सूरज गर्म होता है, तो मैं खुद को उसकी किरणों से बचाने के लिए टॉडस्टूल उगाता हूँ। शायद आप टॉडस्टूल पर बैठ सकें। ठीक है, अगर वे काफी मजबूत होते, तो वे ऐसा कर सकते थे, कैप्टन बिल ने उत्तर दिया। तो ऐसा करने से पहले मैं तुम्हें 1-2 दे दूंगा, लोनसम डक ने कहा और एक छोटे से घेरे में घूमना शुरू कर दिया। ये घेरे के चारों ओर 3 बार दाईं ओर घूमा, और फिर 3 बार बाईं ओर घूमा।
फिर ये 3 बार पीछे की ओर और 3 बार आगे की ओर उछला। तुम क्या कर रहे हो? ट्रॉट ने पूछा। बात बीच में मत रोको। यह एक जादू है, लोनसम डक ने उत्तर दिया, लेकिन अब वो लगातार धीमी आवाजें निकालने लगा जो क्वैक जैसी लग रही थीं और जिनका कोई मतलब नहीं था। और वह इतनी देर तक ये आवाजें निकालता रहा कि ट्रॉट ने आखिरकार कहा, क्या तुम जल्दी से अपना ये गीत समाप्त नहीं कर सकते? यदि 2-4 टोडस्टूल बनाने में पूरी गर्मी लग जाती है, तो तुम कोई बहुत अच्छे जादूगर नहीं हो। मैंने तुमसे कहा था कि बीच में मत बोलो, लोनसम डक ने सख्ती से कहा। अगर तुम बहुत ज्यादा नाराज हो गए, तो मैं यह मंत्र पूरा करने से पहले ही तुम मुझे भगा दोगे। झिड़की के बाद ट्रॉट चुप हो गया और बत्तख ने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। कैप्टन बिल ने खुद पर थोड़ा हंसते हुए ट्रॉट से फुसफुसाते हुए कहा, एक पक्षी के लिए जिसके पास कुछ भी करने को नहीं है, यह अकेला बत्तख काफी उपद्रव मचा रहा है। और मुझे यकीन नहीं है, आखिरकार टोडस्टूल पर बैठना सार्थक होगा। अभी अभी वह बोल रहा था, नाविक को पीछे से किसी चीज का स्पर्श महसूस हुआ और उसने अपना सिर घुमाया, तो उसे एक बड़ा सा टोडस्टूल मिला जो बिल्कुल सही जगह पर था और बैठने के लिए बिल्कुल सही आकार का था। ट्रॉट के पीछे भी एक था, और खुशी से चीखते हुए छोटी लड़की उस पर वापस बैठ गई और उसे बहुत ही आरामदायक सीट मिली, ठोस फिर भी लगभग एक कुशन की तरह। कैप्टन बिल के वजन से भी उसका टोडस्टूल टूटा नहीं, और जब दोनों बैठे तो उन्होंने पाया कि लोनसम डक लड़खड़ाते हुए दूर चला गया था और अब पानी के किनारे पर था। बहुत बहुत धन्यवाद, ट्रॉट चिल्लाया, और नाविक ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अकेले बत्तख ने कोई ध्यान नहीं दिया। बिना उनकी तरफ देखे ही वह भड़कैला पक्षी पानी में घुस गया और शान से तैरकर दूर चला गया।